दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू वायरस के बारे में। तो इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू वायरस को कॉमनली हम फ्लू कहते हैं और ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। चूँकि इसमें समय नहीं लगता है इसलिए ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है और इसके कारण हेडेक मतलब कि सिर दर्द, बैक एच, पीठ में दर्द, मसल्स एच, मसल्स में दर्द एंड सीवियर वीकनेस होती है। अब हम देखते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ए बी सी है। मतलब कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज़ फैलाता है। तो वो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सी। अब हम देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसमें कि डिजीज़ होने और लक्षण दिखने मतलब कि डिजीज़ होने या सिम्टम को दिखने का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से 4 डेज़ का होता है। अब हम इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो इसमें लिपिड का एक इन्वलप होता है, इसके ऊपर कैप्सिड होती है और इसमें राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। मतलब कि राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड होता है और कैप्सिड के ऊपर एन न्यूरामिनिडेज और एच हीमोग्लूटिन होते हैं और आयन चैनल होते हैं। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि क्या साइन और सिम्टम होंगे जब इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस होगा। तो इसमें फीवर मतलब कि फीवर होगा, चिल होगा मतलब कि बुखार होगा और जाड़ा लगेगा, मलेज होगा, सोर थ्रोट मतलब कि गले में दर्द होगा, स्नीजिंग होगा, बॉडी एच मतलब कि पूरी बॉडी में पेन होगा, हेडेक में सिर दर्द होगा, नेजल ब्लॉक, नाक बंद होगी, कफिंग होगी। अगला है वीकनेस होगी, लैरेंजाइटिस, लैरिंग्स में इन्फेक्शन होगा जिसे लैरेंजाइटिस कहते हैं, एनोरोक्जिया होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा मतलब कि जी मिचलाएगा और वॉमिटिंग होगी, इनलार्ज लिम्फ नोड। चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है इसलिए लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि किस तरीके से डिजीज़ होगी। तो वायरस इंटर करेगा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। जब वायरस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अंदर जाएगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा मतलब इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा मतलब स्वेलिंग आएगी, रेडनेस वहाँ पे आएगी। तो उससे क्या होगा, ट्रेकिया की जो सुपरफिशियल इपिथेलियल लेयर होगी उसमें नेक्रोसिस आ जाएगी। नेक्रोसिस सेल की डेथ होती है मतलब कि टिश्यू की डेथ या सेल की डेथ को हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होगा जिससे कि ट्रेकिया की जो सुपरफिशियल इपिथेलियल लेयर होगी वहाँ पे नेक्रोसिस मतलब कि सेल की डेथ होगी और वहाँ पे ब्रोंकियल म्यूकोसा पाया जाएगा। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, इससे परेशानियाँ क्या होंगी। तो इससे न्यूमोनिया होने का खतरा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस मतलब कि ब्रोंकस का इन्फेक्शन हो सकता है जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है। अगला है मैनेजमेंट, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो चूँकि ये वायरल डिजीज़ है तो इसके लिए हमें एंटीवायरल एजेंट देना पड़ेगा। तो एंटीवायरल एजेंट है एमेंटाडाइन एसाइक्लोविर। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करेंगे चूँकि यह वायरल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलेगी इसलिए स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करेंगे मतलब कि उसको रूम से बाहर नहीं निकालेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं निकालेंगे, उसको बेड रेस्ट देंगे। एनाल्जेसिक मतलब कि बॉडी पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है तो इसके लिए एनाल्जेसिक देंगे जैसे आइबोप्रोफिन। अब है कफ सिरप तो उसको कफ सिरप देंगे। एंटीपायरेटिक, उसको फीवर है तो इसे फीवर को ट्रीट करने के लिए एंटीपायरेटिक देंगे जैसे कि पैरासीटामोल। अगला है इनकरेज टू पेशेंट टू इनटेक प्लांटिया फूड मतलब कि पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे प्लांटिया फूड में फ्लूइड मतलब कि फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में ले जिससे कि उसको डिहाइड्रेशन न हो। अब है नाक बंद है मतलब कि नेजल ब्लॉक है, इसके लिए हमें नेजल स्प्रे देना पड़ेगा और उसे वेपराइजर देना पड़ेगा एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं मतलब कि इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू वायरस से हम कैसे प्रिवेंट इसको कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सीजनल इन्फ्लुएंजा
को प्रिवेंट करने के लिए एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देंगे, मतलब कि साल में एक बार इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन देंगे जिससे कि हम सीजनल इन्फ्लुएंजा को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।